हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल संकर स्टडी अड्डा 357 तो हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 13 जुलाई 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शंकर नारायण। अगला प्रश्न है, हाल ही में मी डिवाइस नामक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WHO। अगला प्रश्न है, अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताइवान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की AI कंपनी ने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस की। मोसी एक नया वॉइस असिस्टेंट है जो रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से। अगला प्रश्न है, राम बुक्सानी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह भारतीय उद्योगपति थे। UAE में एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी और परोपकारी राम बक्सानी का दुबई में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, PV सिंधु, शरद कमल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, रेड फ्लैग 24 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, रियल मैड्रिड ने कौन सी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15वीं बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यूज चैनल के सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजत शर्मा। NBDA का फुल फॉर्म होता है न्यूज ब्रॉडकास्ट्स डिजिटल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, RBI के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ने किस देश के डिजाइन स्कूल रूबिका के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय मूल की सांसद भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन की संसद में 10 जुलाई को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। अगला प्रश्न है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7 मेडल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत पर लगे सौर पैनल से। छत पर लगे सौर पैनल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह एक लेखक थे। यह एक प्रसिद्ध लेखक थे। अगला प्रश्न है, ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? ईबू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डी बाई चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।